नमस्कार बच्चों, वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हितेंद्र कुमार। आज की वीडियो 7.5 की है, एक्सरसाइज है, क्लास 5th का मैथ चल रहा है। ठीक है, NCERT पैटर्न है और मैं आशा करता हूं कि आपने अपने समूह में बताया होगा कि क्लास 6 का मैथ भी चलने वाला है। ठीक है, जल्द से जल्द आप कंप्लीट कराइए। सब्सक्राइबर जितने मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं उतने आप सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हैं, आपका 6 का मैथ स्टार्ट कर दिया जाएगा। वो भी आप जहाँ से बताएंगे वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। आप बताएंगे बीच से कहीं से या फिर स्टार्टिंग से, जहाँ से आप बताएंगे वहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें भी मल्टीप्लाई है लेकिन इसमें दशमलव वाले हैं। उसमें क्या था कि जो गुणा कर रहे थे हम, कोई भी संख्या थी उसमें गुणा था। ठीक है, तो उसके बाद जो संख्या थी सादा संख्या आ रही थी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो आपकी एक्सरसाइज 7.5 इसमें दोनों तरफ दशमलव होंगे। तब मुझे क्या करना है, ठीक है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, पहला सवाल देखें। पहला सवाल है इसका 0.5 गुणा 1.73, ये है इसका गुणा। ठीक है, 0.5 गुणा 1.73। तो मैं क्या करूँगा, आप 0.5 का गुणा कर दीजिए 173 में, या फिर 173 जो है गुणा उसका 5 में गुणा कर दीजिए। आप 173 पढ़िए अभी से, दशमलव ना पढ़ें। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब पढ़ना है दशमलव। तो आप डायरेक्ट 173 गुणा 5 कर लें। क्या करेंगे आप, 173 और गुणा 5, सही है। इस गुणा को कर लेंगे आप। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे जो दशमलव लगा हुआ है मैं बाद में सेट कर दूंगा जहाँ जहाँ भी लगा होगा। ठीक है, 5 थी 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 36 के 6 हासिल लगा 3, और 5 एकम 5 और 3 8, ये रहा। अब आप ये कहें सर जी दशमलव कहाँ गए सब। अब देखो दशमलव लगाना है मुझे, 1 दशमलव था तो 1 दशमलव यहाँ पर लगाइए। 0 से पहले 0 दशमलव था, 0 यहाँ, दशमलव यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लिया। अब देखेंगे मैं अंक गिनूंगा दशमलव के बाद के अंक। दाहिने दाहिने मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डी, ऐसे करिए। डी का मतलब दाहिना होता है। ठीक है, और इधर बी बना दें, बी का मतलब बायां होता है, बायां। ठीक है, बी का मतलब बायां, डी का मतलब दायां। कैसे करके मैंने बताया थी, ऐसे करके आप डी बनाएंगे और इधर जब हाथ करेंगे तो बी आएगी। जब आप बैठे हुए होंगे तो आपका जो हाथ होगा डी बनाएगा वो दायां होगा और जो बी बनाएगा वो बायां हाथ होगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब मैं देखूंगा कि दाईं तरफ कितने इसमें अंक हैं, 1 2 अंक इसमें है, और नीचे जो है गुणा जिससे किया जा रहा है उसमें कितने अंक हैं, 1। तो इन टोटल को जोड़ें, 1 अंक ये 2 और 1 ये 3, तो 3 अंक दशमलव में दाईं तरफ से गिनता हुआ चलाऊंगा। कैसे करके, 1 2 3, तो दशमलव कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर रहेगा दशमलव, यहाँ पर रहेगा। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर लगा 0.865, कितना, 0.865। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका दूसरा 42.34 गुणा 2.4, सही है यहाँ तक, 2.4। अब मैं इस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से। कैसे, 4234 लिखना है यहाँ पर आप 42 दशमलव। अब तो समझ ही गए होंगे। हाँ, आप तो क्या करें कि आप, मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिख लें, जैसे सवाल में दिया हुआ वैसे पूरा लिख लें। दशमलव को अभी इग्नोर करें, जब आपका गुणनफल आ जाए उसमें दशमलव को आप सेट कर दें। ठीक है, कैसे, 3 4 गुणा 2.4। ठीक है, करें भाई इसे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 4 चक 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 3 12, 12 1 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चक 16, कितना, 4 चक 16। अब 2 का करेंगे तो ये कितने से होगा, 2.4 है। इसे मैंने माना कि 24 है, ये 24 है। 24 किससे से मिलकर बना था, 20 और 4 से। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, या फिर कुछ बच्चे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं तो वो भी लगा दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, सही है। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। 6 0 6
8 और 3 कितना हो गए 11, 11 का 1 हासिल कितना रहा बच्चों, हासिल 1। ठीक है, 1 यहाँ पर लिखेंगे। 1 और 9 कितना हो गया 10, 10 और 6 16 हासिल 1। 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1। 1 और 1 2, 2 और 8 10। सही है, ये तो अभी तक का आंसर नहीं है। अब दशमलव कैसे सेट करना सर जी, तो देखेंगे इधर दशमलव के बाद यहाँ पर ऊपर कितने अंक है 1 और 2, दाईं तरफ, दाईं तरफ। दशमलव के बाद कितने अंक हैं ऊपर 1 और 2 और नीचे कितना 1, तो इन टोटल अंकों को जोड़ेंगे 1 2 3। कितने अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव लगा पीछे से 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगेगा 101.616, ये रहा आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सवाल है जो कर लिया होगा। तीसरा सवाल है 0.346, 0.346 गुणा 45.9, 45.9। सही है। अब करें भाई इसे भी, तो मैं क्या करूँगा, जो छोटी संख्या या बड़ी संख्या कुछ कोई मायने नहीं रखता, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा 346 गुणा 459, ये है दशमलव आपका 1 यहाँ पर लगा हुआ है, 1 0 दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, मैं गुणा करूँगा 9 6 54, 54 के 4 हासिल लगा 5 और 9 चौके 36, 36 और 5 कितना हो गई 41, 41 का 1 हासिल लगा 4 और 9 3 27, 27 और 4 31, 31। सही है। आप 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, पिछले सवालों की तरह। 5 छक्के 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, ऊपर का हटा दें ये 5 छक्के 30, 30 का 3 0 हासिल लगा 3, 5 चौके 20, 20 और 3 23, 23 का 3 हासिल लगा 2 और 5 3 15, 15 2 17। अब क्या करेंगे हम 2 0 बढ़ाएंगे, 2 0, 4 6 24, 4 का गुणा कर रहे हैं। अब हम कितने का 4 का गुणा कर रहे हैं, 4 6 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 2 18, 18 हासिल 1 और 4 3 12, 12 1 13। अब इनको जोड़ना है 4 1 1 और 3 4 4 8, 3 और 7 10 और 8 18 के 8 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 1। दशमलव कितना अंक बाद आएगा पीछे से देखेंगे 1 2 3 और 1 ये 4, 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव आएगा। ठीक है, ये रहा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखें। ये सवाल नंबर आपका कौन सा था, मैंने सवाल नंबर नहीं डाला है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये सवाल नंबर है तीसरा। अगला सवाल देखते हैं, चौथा। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल क्या है 4.68, 4.68 गुणा 0.7, 0.7। तो क्या करेंगे 4.68 गुणा 0.7। क्या करना है, वैसे गुणा ही तो करना है, कर दो भाई गुणा। 0 का गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा, तो मैं ना ही करूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 का गुणा करेंगे इसमें, 7 8 56, 56 के 6 हासिल लगा 5, इसके ऊपर ही लिखें 7 8 56 हासिल लगा 5 और 7 6 42, 42 और 5 कितने हो गए 47 हासिल लगा 4 और 7 चक 28, 28 और 4 कितने हो गए 32, 32। अब क्या करना है मुझे,
दशमलव लगाना वही पिछले सवालों की तरह, तो एक अंक, 2 अंक और एक ये तीसरा, 3 अंक हो गए, तो 1 2 3 यहाँ पर लगेगा दशमलव। कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर इसका फाइनली क्या रहा? 3.276। 3.276। अगला सवाल देखेंगे, 5वां सवाल। पाँचवा सवाल क्या है? 0.456 गुणा 0.306। सही है। देखा भाई इधर, ये सवाल कैसे होगा? चार पाँच छः गुणा 306, यही तो माना संख्या है। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है कि दशमलव दोनों के आगे ही लगा हुआ है। ठीक है, तो 0 0 दोनों तरफ लगा दो, गुणा कर लो भाई। 6 का गुणा करेंगे पहले, 456 जो लिखा हुआ है बाद का। ठीक है, 4 5 6 में 6 चंग 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 पंजे 303, 33 का 3 हासिल लगा 3, और 6 चौके 24, 24 और 3 कितने हो गए? 27। 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो मैंने क्या किया? 0 लगा दिया, 3 0। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे तो पहली बात तो आपको पता है 306, तो 3 0 0 ऐसे करके जाएगा। तो कितना है ये? 300 में कितने जीरो आते हैं? 2 0। ठीक है, 3 18 के 8 हासिल 1, और 5 15 1 16 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 12 1 13। इसको सबको जोड़िए, कितना आएगा? 6 3 8 और 7 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 3, 3 और 6 9, और 3 तो है ये आ गया, उसके बाद 1 ये आ गया। ठीक है, तो आंसर जब आएगा आपका, जब आप दशमलव सही से सेट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपके 6 अंक, पीछे से 6 अंक आएंगे आप बढ़ करके, पीछे से 6 अंक, तो 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। 5वें सवाल का जो आपका आंसर है वो है 0.1395336। ठीक है, देखते हैं 6ठा सवाल। इसमें क्या बच्चों? इसमें है 8.98 गुणा 0.23। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं? 8.98 लिखूँगा ऊपर, 8.98 गुणा 0.23। ठीक है, 3 का गुणा करूँगा ऊपर वाली संख्या में पहले, 3 8 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 3 9 27, 27 और 2 29, 29 के 9 हासिल लगा 2, और 3 8 24, 24, 24 और 2 कितना हो गए? 26। ठीक है, 26। उसके बाद 0 लगाऊंगा, 2 का गुणा करूंगा संख्या में ऊपर 8.98 में, 2 8 16, 16 16 के 6 हासिल लगा 1, 2 9 18 और 1 19, 19 के 9 हासिल लगा 1, 2 8 16, 16 और 1 17। क्या करना है? इसे जोड़ना है। जोड़ो भाई, 4 ऐसे ही लिखे जाएंगे, और 9 अच्छे 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 9 कितना हो गए? 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और 1 और 1 2, तो कितना रहेगा आंसर? इसका अभी नहीं आया, अब आएगा, दशमलव के बाद लगा देंगे उसके बाद। तो 8 और 9 है, तो 1 2 अंक हो गए, और इधर 2 और 3 है, तो 2 अंक, 2 और 2 अंक कितना हो गए? 4 अंक हो गए, तो 1 2 3 4, तो आंसर आपका आया 2.0654। कितना आया आंसर? आंसर आया 2.0654। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7वां सवाल। 7वां सवाल है
2.34 गुणा 0.07, सही है, 0.07 करें भाई इसे। कैसे होगा ये? 2.34 गुणा 0.07, सही है। कीजिए भाई इसको भी, 7 का गुणा करेंगे पहले उस संख्या में टोटल में, उसके बाद 0 का गुणा होगा। गुणा तो करना ही करना है, 0 तो क्या होगा, नहीं होगा भाई। 7 चौके 28, 28 के 8, हासिल लगा 2, 7 के 21, 21 और 2 कितने हो गए? 23, 23 के 3, हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 कितने हो गए? 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पर 0, फिर उसके बाद 0 का जब सब में गुणा करेंगे तो 0 0 0, सही है। 3 अंक है तो 3 0, उसके बाद इनको सबको जोड़ना है तो 8 3 6 1। अब दशमलव कितना अंक बाद लगेगा? दशमलव लगेगा आपका 1 2 3 4, ऊपर 2 अंक नीचे 2 अंक, तो 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव लगेगा। दशमलव के आगे कोई अंक नहीं तो 0, 0.1638। आंसर क्या है आपका? 0.1638, सही है। अगला सवाल देखेंगे, छठा सवाल हो गया, 7वां सवाल, वो सॉरी 7वां सवाल हो गया, 8वां सवाल देखेंगे। अब कौन सा सवाल देखेंगे? 8वां। 8वें सवाल में क्या बच्चों? 79.371 गुणा 0.9 करें बच्चों इसे। 79.371 गुणा 0.9, ये होगा, ठीक है। गुणा करें, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं है ये। तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 63 के 3, हासिल लगा 6, और 9 3 27, 27 और 6 कितने हो गए? 33, 33 के 3, हासिल लगा 3, 9 9 81, 9 9 81, 81 और 3 84, 84 के 4, हासिल लगा 8, और 9 सत्ते 63, 63 और 8, 63 और 8 हो गए आपके 71, कितने हो गए? 71, सही है। आंसर आया आपका ये, लेकिन अभी दशमलव नहीं लगा। दशमलव कहाँ पर लगाएंगे? 1 2 3 और एक 4, कहाँ पर? 4, 9 है, नीचे 1 अंक है, ऊपर 3 अंक है, तो 4 अंक बाद 1 2 3 4, यहाँ पर दशमलव लगेगा। कहाँ पर लगेगा? तो ये आया 71.439, 71.439, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या है? इसमें भी यही है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। इसमें है 34.8 गुणा 2.34, 34.8 गुणा 2.34, सही है, ठीक है साहब। आगे देखें, इसमें आप भी करने का प्रयास कीजिए साथ के साथ। तो 34.8 गुणा 2.34 कर लीजिए। 4 का गुणा पहले करेंगे उसमें, उसके बाद 3 का गुणा होगा, उसके बाद 2 का गुणा। और आपको पता ही है 0 2.5 अंक में 0, सैकड़ा में 00, वैसे ही करेंगे। करें भाई, 4 का गुणा 4 8 32, 32 के 2, हासिल लगा 3, 4 चक 16, 16 3 19, 19 के 9, हासिल लगा 1, 4 3 12, 12 1 13, ठीक है। आगे करेंगे, 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 0 यहाँ पर रख दें। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 3 8 24, 24 की 4, हासिल लगा 2, 3 चक 12, 12 2 14, हासिल लगा 1, 3 3 9, 9 और 1 10, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से 00 रखेंगे, ठीक है। 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16, 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, अब करेंगे 2 3 6, सही है।
अब इसको जोड़ना है। क्या करना बच्चों? जोड़ना है। जोड़िए 2 0 0 2, 9 4 13 के 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, सही है। और 1 और 1 2, 2 और 6 8, कितना रहेगा? 2 और 6 8। अभी तक आंसर नहीं है, दशमलव लगाएंगे आप। 1 ऊपर है, 2 अंक पीछे है, तो 3 अंक 1 2 3, 3 अंक बाद आंसर आपका आया 81.332, 81.332। सॉरी, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी है। 9 4 13 के 3 थे, हासिल लगा था 1, ये मैंने 1 नहीं इसमें जोड़ा था। मैंने क्या किया, इसमें अब 1 जोड़ दे रहा हूँ, तो 1 और 3 4, 4 4 8 और 6 14, 14 के 4 रहेंगे। अब ये आंसर आपका बिल्कुल सही मैच आ रहा है। ठीक है, मैंने आंसर सीट में जैसा कि देख रहा हूँ, ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 81.432। अगला सवाल देखते हैं, 10वां और लास्ट सवाल। इस एक्सरसाइज में 10वां सवाल है और एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसमें क्या है, 39.256, 39.256 गुणा 0.6, 0.6। तो वही प्रक्रिया करेंगे आप, 39.256 गुणा 0.6 करें भाई। 6 का गुणा करें इसमें, 6 चंग 36, 36 के 6 हासिल 3, और 6 पंजे 30 और 3 33, 33 के 3 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 9 54, 54 और 1 55 के 5 हासिल 5, 6 3 18, 18 5 23। दशमलव आपका ऊपर 1 2 3 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो टोटल अंक कितने हुए? 1 2 3 4 यहाँ पर। तो आंसर इसका कितना आया? 23.5536। आंसर इसमें आया 23.5536। आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याएं 901.865, या ऐसे पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है, 901.865 तथा 28.45 हैं। ये तो दो संख्याएं हैं, 901.865 तथा 28.45। ठीक है, दोनों का गुणनफल कितना होगा? दोनों का गुणनफल पूछा है बच्चों, दोनों का गुणनफल पूछा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 901.865, उसके बाद मल्टीप्लाई है जो वो है 28.45। ठीक है, 0.45 मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, दशमलव को आप एक तरह से छोड़ दीजिए अभी, और बाकी की संख्याओं का मल्टीप्लाई करें। कैसे? 5 5 या 25 यानी 25, 25 के 5 हासिल लगा यानी कैरी 2। उसके बाद 5 6 30 यानी 30, 30 का 0 हासिल 0 0 और 3 यानी 30 और 2 32, 32 के 2 हासिल 3। ऐसे 5 का 8 बार, 5 8 जा 40, 40 और 3 43, 43 का 3 कैरी रहा 4। ठीक है, उसके बाद 5 बन जा 5 और 4 कितना हो गया? 9 रखेंगे। उसके बाद 5 का 0 में तो 0, उसके बाद 5 9 जा 45। ठीक है, ऐसे ही आप करेंगे इसमें गुणा। तो कैसे करेंगे? 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक अंक पे 0 रखेंगे। उसके बाद 4 का गुणा करेंगे, 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो आप हिंदी में चाहे हिंदी में पढ़ लें और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी रहा 2 और
4 6 जा कितने हो गए 24 और 2 कितना हो 26 का 6 और हासिल 2। अब यहाँ पर पढ़ेंगे 4 8 जा 32 और 2 कितना हो गया 34 का 4 कैरी रहा 3 4 1 जा 4 और 3 7 4 और 3 7 का 7 उसके बाद 4 0 का 0 ऐसे ही 4 9 जा 36 यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब मैं जाता हूँ तीसरे अंक पर। तीसरे अंक पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 का गुणा तो इधर से 2 अंक छोड़ेंगे तो 2 अंक पे 0 तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4 8 6 48 और 4 52 के 2 हासिल लगा 5। उसके बाद 8 8 64 और 5 कितने हो गए 69 के 9 हासिल लगा 6 और 8 एकम 8 8 और 6 14 के 4 हासिल लगा 1 और 8 0 का 0 और 1 कितना हो गया 1 और 8 9 72 ठीक है 8 9 72 समझ में आ रहा होगा आपके। अगला है ये वाला अंक। अभी आपने दशमलव को छोड़ दीजिए, दशमलव को बाद में लगाना, मैं बताऊंगा कहाँ लगाना है ठीक है। अब आप 2 से गुणा करेंगे तो इधर से देखेंगे 3 अंक मिल रहे हैं आपको तो 3 अंक छोड़ें इधर से 0 0 0 ठीक है। अब क्या करना 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1 हासिल कितना रहा 1 2 6 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1 और 2 8 16 1 17 के 7 हासिल लगा 1 2 एकम 2 और 1 3 ऐसे ही 2 0 का 0 2 9 18 कितना 18। अब क्या करेंगे आप इसको टोटल को जोड़ देंगे 5 तो 5 ही रहेगा ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 2 0 तो 2 ही रहेगा 6 और 3 कितना रहेगा 9 हो जाएगा ये। यहाँ पर जोड़ेंगे आप 9 4 13 2 कितने हो गए 15 के 5 हासिल 1 और 7 8 और 9 कितने हो गए 17 और 3 20 का 0 हासिल 2 ठीक है। 2 और 5 7 और 4 11 7 18 के 8 हासिल 1 4 और 1 5 हो जाएगा 5 और 6 11 1 12 और 3 15 के 5 हासिल 1 और 3 4 और 2 6 7 और 8 15 के 5 हासिल 1 और 1 2। तो अब मुझे दशमलव कहाँ लगाना है दशमलव मुझे लगाना है 1 2 3 4 5 अंक बाद। कहाँ पर लगाना बच्चों दशमलव लगाना मुझे पीछे से 5 अंक बाद 1 2 3 4 5 कहाँ पर लगाना यहाँ पर दशमलव। ये आपका आंसर होगा इसका 25,658.05925 ये आपका आंसर होगा इसका ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा। जैसा कि प्रश्न इसे मैं पहले मिटा रहा हूँ ठीक है। प्रश्न नंबर है तीसरा। प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे जैसा कि लिखा हुआ है एक रस्सी के 16 टुकड़े किए गए, प्रत्येक टुकड़ा 17.25 मीटर लंबा है। रस्सी कितनी लंबी थी। कितने टुकड़े किए गए 16 टुकड़े आपने पढ़ लिया होगा ठीक है। कितने टुकड़े किए गए रस्सी के टुकड़े हुए 16 और एक टुकड़ा कितना था 17.25। 17.25 का मतलब है कि 17.25 मीटर। 17.25 मीटर का एक टुकड़ा है। माना कि आपके पास 5-5 मीटर के 2 टुकड़े हैं तो कितनी मीटर लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। ऐसे ही 5-5 मीटर के 4 टुकड़े कर दिए हैं, फिर आप जोड़ेंगे 5 5 5 5 ऐसे करेंगे तो 20। तो आप ऐसा ना करें कि आपको जो संख्या दी जा रही है उसी संख्या का गुणा करते हैं। तो भाई आप इस सवाल में करेंगे क्या करेंगे कि 16 टुकड़े किए गए हैं। कितने 16 टुकड़े हैं ठीक है। प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई है वो कितनी है
लंबाई है वो 17.25, इसका गुणा करेंगे आप, ठीक है। करें गुणा, 16 का गुणा, 16 का पहाड़ा नहीं आता तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, यहाँ पर 16 से डायरेक्ट करें। तो 16 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे तो 16 पंजे 80, 80 का 0 हासिल 8, सही है। और 16 दूनी 32, 32 और 8 हो जाएंगे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, सही है यहाँ तक। अब 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं 112, 16 सत्ते 112 और 4 कितने हो गए 116, 116 के हो गए आपके पास 6, और आप ऐसे करके 116 लिखेंगे, ठीक है। और 6 ये वाले 6 में लेकर के आए यहाँ पर, तो 11 हो गया आपका कैरी, कैरी रहा क्या 11। अब 16 का पहाड़ा एक बार बढ़ेंगे तो 16 कम 16, 16 जोड़ेंगे 11 में, कितना हो जाएगा ये 1 और 6 7, और मैंने जोड़ा ही तो इसे, और 1 और 1 2, तो कितना हो गया ये 27, 27 कितना हुआ ये। अब मैं देख रहा हूँ दशमलव मुझे कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर लगाना है बच्चों दशमलव, पीछे से 2 अंक बाद, पीछे से 2 अंक बाद, 1 और 1 2, यहाँ पर 1 और 1 2, तो ये आपका आंसर रहा। ये आंसर किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, किस में रहेगा ये मीटर में, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा इतने मीटर रस्सी, कितने मीटर रस्सी 276 मीटर लंबी, या फिर उसकी टोटल लंबाई क्या पूछी थी, रस्सी कितनी लंबी थी, इतनी लंबी मीटर लंबी रस्सी थी, ठीक है। इतनी लंबी रस्सी थी, इतनी लंबी थी, उन्होंने क्या किया 16 टुकड़े कर दिए 70.25 मीटर भी इतने के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपके सामने होगा, मैं इसको पढ़ता हूँ। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य ₹12.50 है तो 25.25 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, ठीक है। पढ़ लिया होगा अपना प्रश्न। इसमें क्या है कि 1 लीटर ₹12.50 प्रति लीटर दूध है, तो आप 25.25 अर्थात 25 लीटर दूध का मूल्य बताएं, ठीक है। देखते हैं, तो क्या करूंगा मैं इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक जस्ट इससे पहला तीसरा सवाल था उसी की तरह ये सवाल होगा, ठीक है। क्या करना है, तो 25.50, ठीक है, नहीं 50 नहीं है 25 ही है, ठीक है, सॉरी 25 मल्टीप्लाई 12.50, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी आप दशमलव को भूल जाएं और जैसे नॉर्मल आप करते हैं वैसे ही करके करें इसे, ठीक है। हालांकि इसकी जो ट्रिक है मैं ट्रिक भी बता दूं, डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा, तो मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न है तो इसको प्रश्न की तरीके से ही सॉल्व किया जाए, ठीक है। प्रश्न को प्रश्न की तरह से ही सॉल्व करें हम, तो सिंगल सिंगल करके करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। 0 का जब आप किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही रहेगा, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4, उसके बाद 5 का जब हम गुणा करेंगे तो 0 इधर से 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 में 5 5 जा 25 के 5 कैरी रहा 2, ठीक है। 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी रहा 1, 5 5 जा 25 और 1 कितना हो गया 25 और 1 हो गया 26 का 6 कैरी रहा 2, फिर वही 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। उसके बाद 2 से करेंगे आप, इधर डबल 0 बढ़ा लेंगे इधर, ठीक है। 2 से करेंगे 2 5 जा 10 का 0 कैरी रहा 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। अब 2 5 जा 10 का 0 कैरी रहा 1, ठीक है। 2 2 जा 4 और 1 5, यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इधर से 3 अंक पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपको 3 अंक मिल रहे हैं, दशमलव को अभी भूल जाएं, ठीक है। अब क्या करना, जब आप 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या होती है वही संख्या रहेगी, तो हम यहाँ पर वही संख्या लिख देंगे 5 2 5 2। अब इसको ऐड कर लेंगे सभी को,
ऐड करेंगे, 0 के नीचे 0 ही रहेगा, 5 के नीचे 5, 2 के नीचे 2, इसको जोड़ेंगे 6 5 11 और 5 16 के 6, कैरी रहा 1, ठीक है। उसका 1 और 2 3, 3 और 2 5, आगे 1 5 6 5, 6 5 कितना 11, 11 का 1, कैरी रहा 1। उसके बाद आप देखो करते हैं इधर 2 और 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को देखेंगे हम। क्या करेंगे, दशमलव को देखेंगे। तो दशमलव क्या है कि आपका 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा पीछे से, 1 2 3 4। तो दशमलव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा दशमलव, कहाँ पर, यहाँ पर। ये आपका आंसर आएगा इसका 315.625, 625 है। आप यहाँ पर 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं क्योंकि आपको 5 मिल गया। तो आपकी बुक में मिलेगा 315.63, ठीक है। वैसे आपका एक्यूरेट आंसर आपका ये होगा क्योंकि प्रेस किस में है, ये आया है आपका रुपए में पूछा है, तो आप रुपए में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 315.63 रुपये ऐसे करके, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका ये होगा। आशा करते हैं कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न है आपका नंबर ऑफ 5। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। प्रश्न है, यदि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 78.50 है तो 4.750 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा, ठीक है। प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। हम इस प्रश्न को करते हैं, करें भाई प्रश्न। 78.50 मल्टीप्लाई बाई 4.750। अभी आप दशमलव को भूल जाएं और आप करेंगे सॉल्व, ठीक है। करें सॉल्व। 0 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। कितना 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। अब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में करेंगे, उसके बाद पहले नंबर तो आप यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद ही आप इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 का 0 में 0, 5 का 5 में 25, 25 के 5, कैरी रहा 2, ठीक है। कैरी रहा 2। उसके बाद 5 8 जा 40, 40 और 2 कितना हुआ 42, 42 का 2 और कैरी रहा 4। और क्या करेंगे, 5 से 7 में करेंगे, 5 7 जा 35, 35 और 4 कितना होगा 39। ये रहा। अब आप 7 से जब करेंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, 2 अंक। यहाँ से देखा आपको 2 अंक मिल रहे हैं तो आप 2 अंक। उसके बाद 7 को जब लिखेंगे इसका गुणनफल तो यहीं पर लिखना शुरू करेंगे इधर की साइड, ठीक है। 7 का 0 में करेंगे 0, 7 5 जा 35, 35 का 5 और कैरी रहा 3। उसके बाद 7 8 जा 56, 56 और 3 कितना हो गया 59, 59 के 9। उसके बाद कैरी रहा 5, ठीक है। और 7 7 जा 49, 49 और 5 44, 44 का पूरा 44, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ 7 7 जा 49 और 5 54 होगा, कितना 54, ठीक है। देखते हैं अगला 4 का करेंगे। 4 से करें तो यहाँ पर 0 0 0, 4 का 0 में करेंगे तो 0, 4 का 5 में करेंगे, 4 5 जा 20, 20 का हो ही गया आपका 0 और 4 5 जा 20, 20 का 0 यहाँ पर, ये वाला 0 ये वाला आया था, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, कैरी रहा 2 और 4 8 जा 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, 34 का 4 कैरी रहा 3 और 4 7 जा 28, 20 और 3 कितना हो गया 31। ये आपका अब आपको जोड़ना है केवल, ठीक है। आप जोड़ें से
करने का प्रयास करें। क्या करेंगे? 0 0 5 2 और 5 कितना हो गया? 7 7 9 और 9 18 18 का 8 कैरी 1 3 और 1 कितना? 4 और 4 8 और 4 12 12 के 2 हासिल 1 1 और 5 6 6 और 1 7 7 और 3 ये। तो आप दशमलव के यहाँ से किधर लगाएंगे? तो 1 2 3 4 5 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। कैसे करके लगाएं? 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर दशमलव रहेगा। तो ये जो आएगा आंसर, ठीक है, आंसर एक्यूरेट तो आपका यही रहेगा, ठीक है। बट आपके मैथ में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 372.88। 7 को उन्होंने क्या किया है? 5 से अधिक होने पर या 5 होने पर आप 1 अंक बढ़ा सकते हैं। तो जो आपका मैथ में दिया हुआ है 372.88 ये आपका मैथ में दिया हुआ है, ठीक है। बाई मैथ है, ये मैथ में है, बट ये अभी एक्यूरेट ये निकल के आया है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी चाहें आपका आंसर आप लगा सकते हैं, दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो की क्वालिटी या वॉइस कैसी आ रही है। अपने मित्रों को शेयर करें और ध्यान रखें कि आप जो भी क्लास देख रहे हैं उसको साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं। यदि आपके सिलेबस में ये मैथ चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तब भी आप नोट्स बना सकते हैं मैथ का। तो आप किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से अपना अच्छे से मैथ का रिकॉर्ड बनाएं, एक फ़ाइल बनाएं, या फिर जिसे फेयर कॉपी कहते हैं फेयर कॉपी बनाएं, ठीक है। मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि भविष्य में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा घातक हो जाती हैं, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।